अब अगर कुछ कर दिखाने का जज्बा हो तो चाहे रास्ते जितने मर्जी दुश्वार हों, जितनी मर्जी मुश्किलात आ जाएं, हालात जैसे भी हों, जितनी भी तकालीफ उठानी पड़े, चाहे कुछ भी हो जाए, इंसान अपनी मंजिल हासिल करने में कामयाब ज़रूर होता है। लेकिन शर्त यह है कि आपके जज्बात सच्चे हों, इरादे पुख्ता और कुछ कर दिखाने का जुनून जो है ना सर पर सवार होना चाहिए और फिर कामयाबी आपका मुकद्दर ज़रूर ठहरेगी। हमारे साथ आज जो मेहमान मौजूद हैं उन्होंने वतन अजीज़ का नाम रोशन करने के लिए अनथक मेहनत की है। ज़माने की तलखियों और मुआशरे की चुपती नज़रों से गुज़रते हुए तालीम के शोबे में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। और जनाब, इसमें कोई शक नहीं है कि तालीम के दरवाजे खुलते ही ज़िंदगियाँ बदल जाती हैं। ना सिर्फ आपकी अपनी बल्कि आपकी पूरी कम्युनिटी की भी ज़िंदगी बदल जाती है और आप बेहतर तौर पर एक फ़ाल और होनहार शहरी की तरह जो बेहतर तौर पर समझता है, तालीम याफ्ता है, उनकी बेहतर खिदमात कर सकते हैं। इल्म महारत हासिल करें और कुछ बन कर दिखाएं, ये कहना है हमारे आज के मेहमानों का। तो हमारे साथ आज ज्वाइन किया है सना खान है, स्काइप के थ्रू वो हमें ज्वाइन करेंगी, जो कि पाकिस्तान की पहली ACCA ट्रांसजेंडर हैं और 10 साल से फाइनेंस के शोबे में काम कर रही हैं और जनाब खिदमत सर अंजाम दे रही हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और दुनिया में मुख्तलिफ तकारीब में पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी कर रही हैं। और उनके साथ जो इन स्टूडियो हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान की पहली MBA गोल्ड मेडलिस्ट ट्रांसजेंडर जन्नत अली मौजूद हैं। और जन्नत पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर लेक्चरार हैं और बैरून मुल्क में भी वो लेक्चर्स दे चुकी हैं और मुख्तलिफ तकारीब में पाकिस्तान का परचम भी बुलंद कर चुकी हैं। तो इन दोनों को हम जागो लाहौर में जनाब वेलकम कहते हैं। जन्नत हमारे साथ स्टूडियो में हैं और सना जो है हमें ज्वाइन कर लेंगी स्काइप के थ्रू। जन्नत, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। ठीक है आप जन्नत? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। जन्नत, सबसे पहले तो अपनी जर्नी के बारे में हमें बताइए कि यू आर द फर्स्ट वन जो लेक्चरारशिप कर रही हैं और किस तरह की जर्नी आपकी स्टार्ट हुई और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको देखनी पड़ी, सफ़र करनी पड़ी उस चीज़ में। सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने मुझे इस खास जो अचीवमेंट्स थी उसके लिए चूज़ किया। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरी जर्नी भी जौन सी है काफ़ी, आपको पता है जब किसी मुकाम पर पहुँचते हैं इट्स नॉट ईजी, और स्पेशली व्हेन यू आर फ्रॉम ट्रांसजेंडर कम्युनिटी तो आपके चैलेंजेस जो से हैं वो तो डबल से भी डबल हो जाते हैं। क्योंकि सबसे पहला स्कूल आपके पेरेंट्स होते हैं, तो जब पेरेंट्स समझ नहीं रहे होते, पहला स्कूल जहाँ से आपको एजुकेशन मिलनी है वो आपको अपने मुताबिक मोल्ड फोल्ड करते हैं छोटी सी एज पे, तो आई थिंक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल शैटर होता है। हाँ। exactly. फिर आप टीचर से एक्सपेक्ट करते हैं, तो मैं भी अपने टीचर से एक्सपेक्ट करती थी कि शायद पेरेंट्स को नहीं समझ आ रहे तो स्कूल का कहते हैं कि यू नो आपको एजुकेट करते हैं, आपको समझते हैं, पर्सनैलिटी डेवलप होती है। तो मुझे लगा कि हाँ मुझे भी शायद यहाँ पर हेल्प मिल जाएगी। लेकिन द केस वॉज वेरी डिफरेंट, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फेमिनिन मेरी फीलिंग्स थी, महसूस ऐसा करना, बैठना भी वहीं कंफर्टेबल फील करती थी। लेकिन वो आपको वहाँ बिठा देते थे बॉयज़ में, जिनको बॉयज़ को देखें फील हो जाता था कि फेमिनिन है, वो उस तरह से हरास करते थे, समटाइम बुली भी। लेकिन आई थिंक टीचर्स जो सबसे ज़्यादा उनको सेंसिटाइज होना चाहिए, जो आपके उस्ताद हैं वो आपको समझें। अगर वही ट्रेन नहीं है जिन्होंने हमें समझना है तो फिर लाइफ बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। एनीवेज मैंने बहुत कोशिश की, तो मुझे लगा कि शायद पहले मुझे लगता था शायद मैं गलत हूँ। फिर मैंने कहा नहीं, पहले मैं इल्म हासिल करूँगी, खुद के बारे में समझूंगी मैं ऐसे क्यों हूँ, और हमारे खुदा ने अगर हमें बनाया तो बेकार तो नहीं बनाया ना, इसके पीछे क्या रीजंस हैं। और मैं तो ऑनेस्टी के साथ, एक सच के साथ जी रही हूँ, तो फिर लोग क्यों नहीं मुझे कहते हैं सच बोलो और फिर जीने क्यों नहीं देते सच के साथ। तो ये सोच के मैंने अपने जेंडर एक्सप्रेशन पर कॉम्प्रोमाइज़ किया। मैंने अपने बाल टाई करवाने, घर वालों ने कटवाने तो मैंने कटवा देने। रोना बहुत ज़्यादा रातों को, पिलो गीला हो जाना। लेकिन मैंने कहा एक बार मैं बेगिंग करते हुए नहीं देखना चाहती खुद को। Why I can't be as a role model? You know? Why I can't come out as a role model? So that was my motivation, and I thought I will be the voice of my community. जो begging करते हैं। Now you are the voice of your community. हाँ। And I'm not the first lecturer. मेरे से पहले आयशा थी, वो इस्लामाबाद में थी, पंजाब और लाहौर में हाँ फर्स्ट हूँ। लेकिन मैं ज़रूर एक्नॉलेज करती हूँ जितने भी मेरे ट्रांस लीडर्स हैं, कोई लॉयर हैं, कोई डॉक्टर हैं, तो उनको मैं सैल्यूट करती हूँ। अब ये हमारी यंग सना भी हमारे साथ है, तो आई फील वेरी प्राउड कि हम जैसे लोग, जिस तरह मैं MBA गोल्ड मेडलिस्ट हूँ फ्रॉम UCP,
ओह वाओ, मैं भी यूसीपी से हूँ। हाँ, मैं लुमिनाई बैठे हैं आपके सामने, और मैं इतनी खुश हूँ, आपके प्रोड्यूसर भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं, तो मुझे बहुत अच्छी वाइब्स आई हैं सुबह सुबह। और सबसे अच्छी बात ये लगती है कि हमने गिव अप नहीं किया और हमने अपनी क्लेम की स्पेस। हमें कभी भी ट्रे पे राइट्स नहीं मिले, आप यकीन करें। एग्जैक्टली, हाँ, नो डाउट। आप देखें, आप जाते हैं, लाइंस होती हैं एडमिशन में, मेल फीमेल की होती हैं जगह, लेकिन यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान में हम ट्रांस की कोई स्पेस नहीं है। अच्छा, सना ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, सना से भी बात करते हैं। जन्नत, सना कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं आप? और आपको जागो लाहौर में वेलकम कहते हैं। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। सना, आप पाकिस्तान की पहली ACCA ट्रांसजेंडर हैं और 10 साल से फाइनेंस के शोबे से भी आप वाबस्ता हैं। तो हमारे साथ जन्नत अली भी मौजूद हैं, जो फर्स्ट पाकिस्तान के और पंजाब की, मैं तो कहूँगी कि वो लेक्चरारशिप में फर्स्ट ट्रांसजेंडर लेक्चरार हैं। तो किस तरह हमने उनके बारे में जाना, उनकी जर्नी के बारे में। अब आपकी जर्नी के बारे में हम जानना चाहेंगे कि किस तरह की हर्डल्स आई या किस तरह शुरू हुई आपकी ये स्ट्रगल। देखिए, स्ट्रगल तो एक ट्रांसजेंडर की बचपन से ही शुरू हो जाती है कि जब वो जो है पैदा होती है ट्रांसजेंडर, तो उसकी स्ट्रगल तब से ही शुरू हो जाती है कि उसने फैमिली, खानदान, इसके अलावा अपनी सोसाइटी, फिर स्कूल फेलोज, टीचर्स, और फिर उसके बाद वर्क प्लेस, और सबको उसने फेस करना होता है। हाँ। तो स्ट्रगल तो उसकी मरते दम तक चलती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप ACCA कर रही हैं या आपने कर लिया है? सना, आपको मेरी आवाज आ रही है? सना, आपको मेरी आवाज आ रही है? सना से दोबारा से बात करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, जन्नत, आपने स्कूल पढ़ी, आप यूनिवर्सिटी गई, वहाँ पे जो कम्युनिटी थी यूनिवर्सिटी में, स्टूडेंट्स, उन्होंने कितना बूस्ट किया, या वहाँ पर भी लोग लेग पुलिंग करते थे, कहते थे कि नहीं आगे नहीं बढ़ना, मतलब इस तरह की सिचुएशंस आ ही जाती हैं जब आप कम्युनिटी में बाहर निकल रहे होते हो? बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, टू बी ऑनेस्ट। अच्छा। मुझे कोई 100 में से 2 टीचर्स ऐसे मिले होंगे जो सपोर्टिव थे, लेकिन बहुत सारे टीचर्स जो उनसे थे ना, वो मुझे कहते थे आप क्रिकेट खेलें, बाहर जाएं, जिम जाएं, तो आप ठीक हो जाएंगे। यानी वो समझते थे कि बीइंग अ ट्रांसजेंडर ये कोई, इसके कोई थेरेपी चाहिए या इलाज चाहिए। तो वो बहुत सारे जो टीचर्स थे, उन्होंने मेरा ग्रेड भी, मैं पोजीशन होल्डर हूँ, लेकिन उस ख़राब ग्रेड की वजह से मुझे एक सेमेस्टर रिपीट करना पड़ा। जस्ट बिकॉज ऑफ माई जेंडर उन्होंने मुझे बहुत कम ग्रेड दे दिया, जिसकी वजह से मेरा CGPA डिस्टर्ब हो गया। लेकिन जब मैं बाहर गई, मुझे लगा अब तो मुझे अच्छी जॉब मिल जाएगी, लेकिन स्टिल जब इंटरव्यू के टाइम आते थे तो वो ज़्यादा जेंडर के बारे में पूछते थे, आप ऐसे बाल कटवा देंगे, कपड़े पहन लेंगे। नोबडी वाज बॉदर्ड अबाउट माय टैलेंट। दैट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग कि मतलब व्हाई दे आर नॉट आस्किंग मी अबाउट माय एकेडमिक एक्सपीरियंस जो मैंने सीखा है। अभी भी होता है ये स्टिल एवरी डे इज, जैसे कि सना ने कहा, और मैं तो कहूँगी कि जब पैदा होते हैं, मरने के बाद भी अभी भी बहुत सारे इस तरह के शहर हैं जहाँ पे मौलवी जो उनसे नमाज जनाजा नहीं पढ़ाने आते। तो हमारे जो चैलेंजेस है ना, इनफाइनाइट स्ट्रगल है ये, कभी भी आई थिंक ये मरने के बाद भी जारी रहती है कि इंसान के साथ। और आई थिंक अल्लाह ताला जिससे आजमाइश जितनी देते हैं उससे उतनी मोहब्बत भी करते हैं। तो मैं तो इस जो चैलेंजेस हैं उनको एज एन अपॉर्चुनिटी लेती हूँ, और लेना भी चाहिए। इसी वजह से आप यहाँ पर बैठे हुए हैं और आप अपनी कम्युनिटी की आवाज़ बन रहे हैं और उनके लिए हीरोज़ हैं, आप हो गए हैं, सना भी जिस तरह है। तो मैं चाहूँगी कि मतलब हम देखते हैं ट्रांसजेंडर्स को बेगिंग करते हुए, हम देखते हैं मुख्तलिफ और भी चीज़ों में इन्वॉल्व हम देखते हैं, लेकिन आप लोग उनके लिए एक आवाज़ बनने हो, एक हीरो हो। तो आपसे देख के आपकी कम्युनिटी की और भी लोगों ने वो चीज़ें तर्क की और इस साइड पे आना शुरू किया कि हम भी तालीम हासिल कर सकते हैं। एग्जैक्टली, बहुत ज़्यादा। अब देखें, जब भी मैं ये बात करती हूँ ना, मैं हमेशा कहती हूँ कि अब लोग हमें कहते हैं कि पढ़ते नहीं, लेकिन जब हम पढ़ के आए, गोल्ड मेडल लेकर आए इतने चैलेंजेस के बाद, तो फिर आप हमें स्पेस भी तो देना। इक्वालिटी के साथ साथ इक्विटी भी इम्पॉर्टेंट है। लोगों को डिफरेंस पता होना चाहिए कि बराबरी और इक्विटी में क्या डिफरेंस है। तो अब जिस तरह मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं शोबिस में हूँ, मैं अभी मेरी फिल्म रिलीज हुई है और माशाल्लाह मैंने अपने करियर का स्टार्ट ही शोएब मंसूर, माहिरा खान के साथ, हमीशा शफीकी के गाने में भी आई हूँ। तो मैं ये बताना चाहती हूँ, जब मैंने जो सोचा वो
उसके लिए कोशिश की और अपनी स्पेस क्लेम की, ना कि सिर्फ अपने लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए। अब जिस तरह मेरे लोगों को कहते हैं पढ़े लिखे नहीं, लेकिन ऐसे थे जो बड़े अच्छे सिंगर्स थे, तो कोक स्टूडियो में मैंने उनको इंट्रोड्यूस करवाया। इसके साथ मैं और एक सोनिया एक्टिविस्ट हैं, हमने मोर महल ड्रामा में 40 ट्रांसजेंडर्स को रोल दिलवाए, ठीक है। और इसके अलावा भी हॉलीवुड की शॉर्ट फिल्म में काम किया, वो भी जल्दी रिलीज होगी। अच्छा। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि इंसान मतलब काफी प्रोजेक्ट्स हैं जो आपकी पाइपलाइन में है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात वो कि यूरोप में मैंने 10 हाई स्कूल्स में पढ़ाया आर्ट क्या और बात है, एक्टिविज्म। वाह जी वाह, क्या बात है। और ये एक बड़ी फख्र की बात है और एजाज़ की भी बात है कि आप बाहर पढ़ा के आ रही हैं। तो वहाँ का माहौल अगर देखा जाए रिलेटेड टू ट्रांसजेंडर्स और यहाँ पे पाकिस्तान का, क्या डिफरेंशिएट इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन बाय द वे, बिकॉज देयर वी फील सेफ। सबसे इम्पोर्टेंट है आप सारे काम कर सकते हैं जब तक आप सेफ हों। ओके, आपको एनेबलिंग एनवायरनमेंट मिले, आपकी मेंटल हेल्थ स्टेबल हो। जब हमें अब बाहर निकलेंगे और हमें इस तरह के आपकी फैमिली में से ही कोई रेजिस्टेंस पैदा कर दे, जिस तरह मैंने आर्टिस्ट बना था, तो कुछ लोग थे मेरी फैमिली में, वो मेरी पिक्चर्स वीडियो स्पेशली भेजते थे पेरेंट्स, घर वालों को भेजते हैं, देखो आपके कुछ ऐसे होते हैं ना, आप समझती होंगी फीमेल्स के साथ भी होता है। तो मैंने कभी भी इस चीज़ पे फोकस नहीं किया, लेकिन आपके मेंटल हेल्थ पे कहीं ना कहीं असर पड़ता है। फिर अब हमारे अगेंस्ट एक कैंपेन चली इलेक्शन जीतने के लिए, तो उसकी वजह से कितने पढ़े लिखे लोगों की जानें चली गई और उनकी जॉब्स चली गई। और अब हमें लगता है कि हम राइट्स के लिए आगे बढ़े थे कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बली में बैठने के लिए, लेकिन अभी हमें बहुत साल पीछे कर दिया गया। अच्छा। जिस तरह ये कैंपेन चली, तो जिस तरह मैं लेक्चरार हूँ, मैं पढ़ा रही थी, वहाँ पे मेरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं अभी दोबारा रीन्यू हुआ अभी कमिंग सेमेस्टर में। तो मैं ये आप सबसे आपने बहुत अच्छा किया, ये प्रोग्राम किया है, आपके थ्रू ये वॉइस जानी चाहिए बहुत सारे लोगों को कि प्लीज़ ट्रांसजेंडर्स सबसे पहले वो ह्यूमन है, फिर मतलब दूसरी जेंडर और दूसरे कलर्स और ये कास्ट रेसिज्म आता है। तो लेकिन उनको अगर वो इस मुकाम तक पहुँचे हैं तो प्लीज़ उनको रिवर्स ना किया जाए, उनके लिए मौके फ्राहम किया जाए और उनको सेफ्टी दी जाए। अगर एक इंसान बुली करता है या हरास करता है तो उसको देख के बहुत सारे लोग ज़्यादा वो कह रहे हैं भेड़ चाल का शिकार है ना। जब एक जंप करता है तो अक्सर लोग आगे नहीं देखते क्या हो रहा है, वो भी जंप करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह बहुत ज़्यादा असर पड़ा है ट्रांस कम्युनिटी। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, सना से दोबारा से हमारा राब्ता बहाल हो गया। सना, आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, तो मुझे बताइएगा बाकी कम्युनिटी के लिए आप क्या करना चाह रही हैं, कौन कौन से इकदामात, नए प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए लेकर आ रही हैं आप? बिल्कुल, मैं राइट नाउ आई एम वर्किंग विद ट्रांस राइट्स कंसल्टेंट पाकिस्तान, और यहाँ इस्लामाबाद में हमने ट्रांसजेंडर्स के लिए एक शेल्टर होम बनाया हुआ है, जहाँ डिस्प्लेस्ड ट्रांसजेंडर्स या जो होमलेस ट्रांसजेंडर्स हैं उनको एक सेफ स्पेस प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा हमने कुरान स्कूल बनाया हुआ है, वहाँ जो है ट्रांसजेंडर्स बच्चों को कुरान की तालीम दी जाती है, दीनी तालीम दी जाती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर वर्किंग for trans rights and policy making and advocacy and awareness sessions. तो ठीक है जी। सना हमारे साथ मौजूद थी। सना, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के हवाले से, उनके लिए नई से नई राहें हमवार कर रही हैं। सना, आप, जन्नत, आप भी और आप जैसी और भी जितनी भी ट्रांसजेंडर्स हैं वो अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा काम कर रही हैं, जिसको सराहने की ज़रूरत है। और बहुत शुक्रिया जन्नत आपका यहाँ आने के लिए, वक्त निकालने के लिए हमारे लिए। जन्नत अली हमारे साथ मौजूद थी। उम्मीद करते हैं कि जनाब आज का ये पूरा सेगमेंट और पूरा शो आपको पसंद आया होगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।